हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स 343। तो मैं रागनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग्स पर। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। और ये व्लॉग है कल शाम का ही है, तो अभी ये आज वीडियो जा रही है इसकी। और मुझे आपके साथ बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करनी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात कहूँ या ना कहूँ, लेकिन फिर भी आपसे नहीं करना है तो फिर किससे ही कहूँगी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ कि मेरा यूट्यूब पर आना क्या सही था या नहीं सही था। मतलब सही है या नहीं सही है, मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मेरी वीडियोस पे व्यूज़ बहुत ही कम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो फिर क्या ही ऐसी गलती हो रही है कि व्यूज़ नहीं जा रहे हैं? आपको क्या नहीं पसंद आ रहा है इसमें? और मतलब क्या ही आपको देखना है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद नहीं भी आती है तो आप डिसलाइक करें, और डिसलाइक करके कम से कम कमेंट भी कर दें एक कि हाँ, मेरी वीडियोस में क्या गलती हो रही है, आपको क्या नहीं पसंद आ रहा है। तो क्योंकि मेरी वीडियोस पे मेहनत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कर ही रही हूँ, क्योंकि घर के डेली जो काम होते हैं वो तो होते ही होते हैं, साथ के साथ वीडियो भी बनाना और उसके साथ मैनेज करना, बच्चों की पढ़ाई भी, सब कुछ देखने के बाद ही, मतलब सब मैनेज करते हुए, काम करते हुए भी वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। बट मैंने वो भी मतलब ट्राई किया है। तो इसमें आपको क्या नहीं समझ में आता है? और एक लोगों ने कहा था मेरे कैमरे की क्वालिटी भी नहीं अच्छी है। तो हाँ डियर, कैमरे की क्वालिटी तो सच में नहीं अच्छी है, बट क्या कर सकते हैं, अब जो भी है, मतलब मेरे पास तो यही कैमरा है और यही मोबाइल है, यही कैमरा है, तो फिर मैं इसी से ही कर रही हूँ अभी। तो आप अगर कैमरे की क्वालिटी की वजह से वीडियोस को नहीं देख रहे हैं तो इसके लिए सॉरी। और तो चलिए, मैंने सोचा आपके साथ ये बात ज़रूर शेयर करूं, और आपको मेरी किसी भी बात से अगर हर्ट हुआ हो तो फिर बहुत बहुत सॉरी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, रात का ही खाना है, ये डिनर है। तो इसके सिंपल सा ही डिनर था, तो फिर भी मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि सुबह इस समय बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो फिर एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फिर टाइम बिल्कुल नहीं लग पा रहा है दोनों बच्चों को। मतलब जब आते हैं सब 12 बजे, तो फिर उसके बाद खिलाना पिलाना, फिर तुरंत बैठ जाती हूँ। दोनों बच्चों का एक साथ ही पेपर चल रहा है, और आराध्या 4th में है और वीनू 3rd में है, तो दोनों बच्चों को देखना पड़ता है। और मैंने कोई ट्यूशन ऐसा वगैरह भी नहीं रखा हुआ है, खुद से ही पढ़ाना होता है, तो फिर दोनों बच्चों पर बराबर ध्यान देना भी पड़ता है। इसलिए दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा है कि दिन की वीडियो शूट करूं, क्योंकि जैसे तैसे बस होता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए और बस बच्चों को पढ़ाना है, उनकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। इसके लिए मैं अपनी वीडियो दिन में नहीं शूट कर रही हूँ। और क्योंकि रात में तो खाना बनना ही बनना है, तो फिर और रात को थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाता है, क्योंकि दिन भर पढ़ाते पढ़ाते ही पता, मतलब ये उतना हो जाता है कि बच्चों को तैयार हो जाता है, तो अपने भी मन में तसल्ली हो जाती है। फिर रात का काम आसान, मतलब नॉर्मली कर लेती हूँ, जैसे रोज़ का काम होता है वैसे ही रात का होता है, क्योंकि रात में तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो बस खाना बनाना तो वो तसल्ली से होता है। तो मैंने सोचा आपको यही दिखा दूँ। तो यहाँ मैं सिवैयाँ बना रही हूँ, और सिंपल से ही सब्ज़ी है, अरुई की सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी अरुई की। और ये तो उसके साथ कुछ चाहिए होता है मीठे में, क्योंकि सूखी सूखी सब्ज़ी नहीं खाई जाती है केवल, तो इसके लिए थोड़े से या फिर खीर बन जाता है या फिर ये सिवई बन जाता है। क्योंकि मतलब होता ही है, जब सूखा सब्ज़ी बनता है तो फिर सूखा सूखा नहीं अच्छा लगता है, और रस वाली सब्ज़ी रहती है तो उससे रोटी भी खा लो तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये अजवाइन का तड़का लगा दिया है, और अजवाइन और मिर्च का तड़का लगा दिया है। और ये अभी ये खड़ी खड़ी सी है, तो इसको बॉयल करके इसको छील लिया था, और उसके बाद ये खड़ी खड़ी इसको ढक देंगे, ऐसे थोड़ा लाल हो जाएगी, उसके बाद इसको पीट लेंगे। तो ये पीट करी बनता है, तो इसलिए इसका नाम ही है पिटुआ, अरबी का पिटुआ है ये। और यहाँ पर ये सेवइयाँ भी बन रही हैं। तो यहाँ पर सामान सब, मैं क्लटर जो है बहुत ज़्यादा अपने काउंटर पर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, और इसलिए थोड़ा थोड़ा करते करते हुए भी सामान हटाते जाती हूँ। क्योंकि काउंटर आप देख ही सकते हैं कि छोटी सी है, और उसमें जब सारा ही फैला कर रखो तो फिर और भी जगह नहीं बचता है और काम करने के लिए। तो मेरे यहाँ पर तो आटा जो है, आटे वाला ड्रम जो है, वो भी मैंने नीचे ही रखा हुआ है इसी के, तो यहीं से ही निकाल लेती हूँ जो भी निकालना होता है। और साथ के साथ ही यार ये सब्ज़ी तो
तड़का लगा ही दिया, सब्जी में हो ही रहा है। इधर एक तरफ सेवई भी बन रही है। जब तक ये दोनों होंगे तब तक मेरी जो है ये आटे भी मैं लगा लूँगी साथ में, साथ के साथ। तो सब काम बहुत जल्दी जल्दी हो ही जाता है और इसमें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। बस मेरे आधे घंटे में मतलब 9:30 के करीब मैं यहाँ पर किचन में आई थी और 9:30 के करीब से फिर 10 या 10:15 के बीच में मेरा खाना भी बन गया था और ये बर्तन भी मैंने समेट लिया था। तो इतना सारा काम मेरा हो गया था, क्योंकि फिर मैं टाइम देखती भी रहती हूँ और मेरा हाथ जल्दी जल्दी जब लेट हुआ रहता है तो टाइम मतलब हाथ भी जल्दी जल्दी चलता है और भी। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बीच में से जब थोड़ी सी अरुई में तेल ज़्यादा ही लगता है थोड़ा सा, क्योंकि उसको सूखी सूखी सी सब्ज़ी रहती है और तेल एब्जॉर्ब करता है अरुई। तो जब कम लगी तो उसमें थोड़ा सा और मिला दो कच्चा तेल, तो उसके बाद इसको छोड़ दो और थोड़ा लाल हो जाता है तो अच्छा लगता है। ये लाल लाल सब्ज़ी बनती है तो इसको अच्छे से ही भुना जाता है। और इधर मैंने सेवई को जो उसका फ्लेम है उसको बंद कर दिया है। उसके बाद इसमें चीनी डाला है, तो अगर डायरेक्ट उसमें सेवई में चीनी डालो तो वो फट जाती है चीनी की वजह से, और उसको जब बॉयल आता है तो फट जाता है। तो इधर मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। तो मसालों में वही है, हल्दी है, नमक है, मिर्च है और थोड़ा सा गरम मसाला है और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च भी जाता है तो अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो ये सब मसाले पड़ेंगे और इसमें सच में ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे ही इसको, सूखी सब्ज़ी है ये, इसको पराठे के साथ खाते हैं। पराठा ये रोटी से थोड़ा कम अच्छा लगता है, तो ये पराठा से या फिर पूड़ी से बहुत अच्छा लगता है इसका सब्ज़ी। और हम लोग के यहाँ तो जब भी कोई मतलब त्योहार होता है और जब अरुई का ये मिलता है, अरुई का सीज़न रहता है, तो फिर वो बनता ही बनता है। अरुई का पिठुआ ज़रूर बनेगा, चाहे वो होली होता है तो होली में भी बनता है, होली में भी आने लगता है। अगर अब मिल जाता है तो होली में भी बनता है, नहीं तो फिर ये नागपंचमी हुआ तो, और ये तीज का त्यौहार हुआ, जितिया हुआ, तो इस सब में बनता ही बनता है। हम लोग के यहाँ पिठुआ बनता है। तो पिठुआ सबको बहुत पसंद भी आता है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी भी हो गई है, तो फिर यहाँ इधर रोटी की भी तैयारी करनी है। तो और रोटी के लिए भी देखिए, कहने को तो बस रोटी है, लेकिन उसके लिए भी कितनी ही तैयारी करनी पड़ती है। मतलब आटा लगाना, फिर उसका हम चकला बेलन रेडी करना, उसको कपड़े उसका रेडी करना, फिर तवे को भी रेडी करना। तो तवे को ही मैं मतलब हमेशा ही डायरेक्ट सूखे तवे पे रोटी नहीं बनाती हूँ, उस पर थोड़ा सा हल्का सा या फिर दूध का छींटा मार देती हूँ, या फिर ये थोड़ा सा रिफाइंड लगाकर उसको पोंछ लेती हूँ। सूखा तवा यूज़ नहीं किया जाता है, वो बहुत मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए मैं तवे पर कुछ ना कुछ ज़रूर लगाकर उसको पोंछ देती हूँ ताकि वो चिकना हो जाए। तो क्यों, और ये वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा भी होता है। आप दूध का छींटा मारकर ही तवे को उसको क्या नाम है पोंछ कर और फिर उस पर कुछ बनाएंगे तो मतलब ये बहुत अच्छा होता है। लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं इससे। तो ये सब चीज़ें, वास्तु की चीज़ें वो मैं थोड़ा ज़्यादा ही मानती हूँ, मतलब ध्यान देती रहती हूँ। तो कि अगर मुझे कुछ भी पता चलता है तो उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं, और अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप भी किया करें। और इधर मेरी ये पराठे हैं वो भी बनकर रेडी हो गए हैं, और अपने लिए और मम्मी के लिए मैंने पराठे नहीं बनाए, रोटी बनाए थे। तो मम्मी तो रोटी खाती हैं और मैंने सोचा मैं भी अपने लिए भी रोटी सेक लूँ। तो मेरे लिए, मम्मी के लिए रोटी है, बाकी सबके लिए पराठे हैं। तो यहाँ सब खाना भी बनकर रेडी हो गया है और मैं हाथ के हाथ ही सब सामान समेट कर अपनी जगह पर रख देती हूँ, क्योंकि फिर वही है, सामान इधर उधर बिखरा रहता है तो फिर किचन में आने के बाद खुद को ही सही करना होता है तो नहीं अच्छा लगता। और फिर कोई अचानक से आ गया, फिर खुद को भी नहीं अच्छा लगता है अगर सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है तो इसलिए मैं जब कोई भी काम करती हूँ तो साथ के साथ ही सब सामान हटाते भी रहती हूँ, अपने अपनी जगह पर रखते रहती हूँ। तो इसलिए जो है किचन भी मेरी सिमटी हुई रहती है। और यहाँ पर सेवई में थोड़ा सा दूध कम हो गया था, जिससे होते नहीं है, थोड़ी देर रख देने से फिर वो दूध सूखता है उसका, तो इसलिए मैं उसमें दूध भी मिलाकर और साइड साइड से जो मलाई लग जाती है उसको भी निकाल दिया है। तो बच्चे हैं वही नहीं खाते हैं, मतलब वो वाला थोड़ा इग्नोर करते हैं उसको।
तो यहाँ ये जो रोटी का कपड़ा है ये मैं हमेशा नहीं साफ़ करती हूँ। जब 2-3 दिन 4 दिन हो जाता है, जब उस पे आटा ज़्यादा ही थोड़ा लग जाता है, जम जाता है, तभी मैं साफ़ करती हूँ। तो क्योंकि उस पे केवल आटा केवल ये चकला बेलन जो है उसको बिछाने का ही काम करती हूँ, और चकले पर के नीचे जो है कपड़ा हमेशा लगा कर रखना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि चकले के नीचे से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो खटर पटर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये बहुत मतलब ये भी वास्तु का ही चीज़ है, ये नहीं अच्छा चीज़ है। मतलब अगर खटर पटर की आवाज़ आए, लकड़ी का चकला है तो उससे भी आवाज़ आती है, लोहे का है तो उससे भी आवाज़ आती है। और ये तो खैर स्टील ये मार्बल है, लेकिन मार्बल से मार्बल जब टकराता है तो उससे भी आवाज़ आती है। तो इसलिए इसके नीचे कपड़ा ज़रूर लगा कर रखना चाहिए, तो अच्छा माना जाता है इसको। और मैं यहाँ लगे हाथों ये जो नाश्ते का बर्तन था, और फिर जो खाना पानी बनाने में जो लग जाते हैं, और ये रिफाइंड का ये कंटेनर है, तो इसको भी मैंने, मेरा रिफाइंड जो है ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको भी धुल दिया। इसको ऊपर ऊपर से ही केवल धुला है। हमेशा ही ऐसे करती हूँ, जब 2-3 बार हो जाता है, जब रिफाइंड इसमें ख़त्म होता है उसके बाद ही इसको अंदर से भी साफ़ करती हूँ। नहीं तो फिर अंदर तो साफ़ ही रहता है, तो इसलिए केवल बाहर से केवल चिकनाई सी जम जाती है काफ़ी, मतलब रखे रखे, तो इसलिए मैं बाहर का ही केवल साफ़ करती हूँ। और इधर बच्चों का जो खाना है वो भी लगकर रेडी हो गया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।